नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में। दोस्तों, भारत में अगले लोकसभा के चुनाव है वो 2024 में होने वाले। लेकिन भारत में अगर आज लोकसभा के चुनाव होते हैं तो किसकी सरकार बनती है, इसी पर इंडिया टीवी ने अपना एक बड़ा सर्वे करवाया। तो इस सर्वे में कौन सी पार्टी मजबूत दिखाई दे रही है, आइए दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं। क्या दोस्तों, कई सारे राज्य ऐसे थे जहाँ पर विधानसभा चुनाव में बीजेपी को घाटा हुआ था, तो उसका असर भी लोकसभा चुनाव में हो सकते हैं। तो कई सारे राज्यों में बीजेपी अच्छा कर रही है, तो कई सारे राज्यों में कांग्रेस भी इस बार अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है। क्या दोस्तों, इस सर्वे में कई सारे उलटफेर भी दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, आपके हिसाब से अगर भारत में आज लोकसभा के चुनाव होते तो किसकी सरकार बनती है? दोस्तों, इस वीडियो में 512 सीटों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। वैसे तो टोटल 543 सीटों पर चुनाव होते हैं, लेकिन दोस्तों इस सर्वे में 512 सीटों के बारे में बताया गया है। दक्षिण भारत में बीजेपी का क्या हाल होने वाला है, उत्तर भारत में कांग्रेस किस प्रकार से प्रदर्शन करेगी, आइए दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो जैसा कि आपको पता है कि 2021 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर टीएमसी की सरकार बनी थी और उसका असर देखने को मिल रहा है। आप देखिए, ये आंकड़े देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल में टोटल लोकसभा की 42 सीटें, जिसमें से बीजेपी को 14 सीटें मिल सकती हैं, जबकि सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को यहाँ से 26 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों, 2019 की मैं बात करूँ तो यहाँ से बीजेपी को 18 सीटें मिली थी, जबकि टीएमसी को 22 सीटें मिली थी, वहीं कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। यानी कि इस सर्वे के मुताबिक पश्चिम बंगाल में बीजेपी को कम सीटें मिलेगी। क्या दोस्तों, पिछली बार 18 सीटें मिली थी, इस बार 14 सीटें तक मिल सकती हैं इस सर्वे के मुताबिक। दोस्तों, अगले राज्य की बात करते हैं, पंजाब की तरफ हम चलते हैं। पंजाब की मैं बात करूँ तो इस सर्वे के मुताबिक पंजाब में टोटल 13 सीटें हैं, जिसमें से आम आदमी पार्टी 6 सीटें जीत सकती है। जी दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, यहाँ पर एक बड़ी जीत हासिल की थी आम आदमी पार्टी ने, और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी यहाँ से 3 सीटें जीती हुई दिखाई दे रही है। अकाली दल को यहाँ से 1 सीट मिलेगी, जबकि कांग्रेस के खाते में यहाँ से 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो 2019 के लोकसभा के चुनाव के आंकड़ों पर नजर डाले, कांग्रेस ने यहाँ से सबसे ज्यादा सीटें जीती थी, 8 सीटें। बीजेपी को यहाँ से 2 सीटें मिली, आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली थी। लेकिन इस बार पूरा का पूरा आंकड़ा अलग होने वाला है। दोस्तों, पंजाब पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आम आदमी पार्टी 6 सीटें जीत पाएगी? इसके अलावा दोस्तों, केरल की तरफ हम चलते हैं, दक्षिण भारत में, जहां बीजेपी का उतना बोलबाला नहीं है। केरल के आंकड़े आप देख सकते हैं। केरल में टोटल 20 लोकसभा की सीटें, 20 में से मैं आपको बता दूं कि सारी की सारी सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ से बीजेपी का खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है इस सर्वे के मुताबिक। दोस्तों, पिछली बार कांग्रेस को यहाँ से 16 सीटें मिली थी, और इस बार 20 की 20 सीटें यूपीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, इसके अलावा गुजरात की मैं बात करूं, जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है, और इस सर्वे के मुताबिक गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी का डंका बजने वाला है। 26 की 26 सीटें बीजेपी के खाते में एक बार फिर से जाने वाली हैं। दोस्तों, पिछले 2 लोकसभा चुनाव में ऐसा ही देखने को मिल रहा है। 2014 और 2019 में गुजरात में सारी सीटें बीजेपी के खाते में, यानी कि एनडीए के खाते में गई थी। दोस्तों, इसके अलावा तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना में टोटल 17 लोकसभा सीटें हैं। दोस्तों, इस बार बीजेपी को यहाँ से 6 सीटें मिल सकती हैं, जबकि केसीआर के पार्टी को यहाँ से 8 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को यहाँ से 2 सीटें मिल सकती हैं, ओवैसी को यहाँ से 1 सीट मिल सकती है, और वो सीट खुद ओवैसी की है। जी दोस्तों, तेलंगाना के आंकड़े कुछ इस प्रकार रह सकते हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर लद्दाख की हम बात करें तो वहाँ पर टोटल 6 सीटें हैं। 6 में से 3 सीटें बीजेपी के खाते में रह सकती हैं, जबकि 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में रह सकती हैं। और 2019 के आंकड़े के मुताबिक भी यहाँ से 3 सीटें बीजेपी को गई थी। इसके अलावा दोस्तों, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश में बीजेपी का खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लोकसभा की टोटल 25 सीटें हैं। जगनमोहन रेड्डी की पार्टी को यहाँ से 19 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इस सर्वे के मुताबिक 19 सीटें उन्हें मिलेगी, जबकि 6 सीटें टीडीपी के खाते में जा सकती हैं। यानी कि 19 सीटें जगनमोहन रेड्डी की पार्टी को जाएगी, जबकि 6 सीटें चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को जा सकती हैं इस सर्वे के मुताबिक। दोस्तों, 2019 के चुनाव में भी आंध्र प्रदेश से भाजपा का खाता नहीं खुला था। दोस्तों, इसके अलावा बिहार की बात करते हैं। बिहार में मैं आपको बता दूं कि टोटल 40 लोकसभा की सीटें हैं। इस बार इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को यहाँ से 21 सीटें मिल सकती है, जबकि जेडीयू को 14 सीटें मिल सकती हैं। आरजेडी को 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, अगर मैं 2019 के आंकड़ों की बात करूँ, बीजेपी और जेडीयू ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। बीजेपी को 17 सीटें मिली थी, जेडीयू को 16 सीटें मिली थी। क्या दोस्तों, ये गठबंधन टूट गया है? तो इसका असर भी लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र में टोटल 48 लोकसभा की सीटें हैं। दोस्तों, इस सर्वे के मुताबिक यहाँ से 26 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, 3 सीटें मिल सकती है उदय ठाकरे गुट को। तो इसके अलावा एकनाथ शिंदे के गुट को यहाँ से 11 सीटें मिल सकती हैं इस सर्वे के मुताबिक, जबकि बाकी की सीटें यूपीए को जा सकती हैं। क्या दोस्तों, पिछली बार की मैं बात करूँ तो शिवसेना और बीजेपी ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जहाँ से बीजेपी को 23 सीटें मिली थी, शिवसेना को 18 सीटें मिली थी। आपको मैं बता दूं कि इस बार पूरी तरह से बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूट गया है। इसके अलावा शिवसेना के भी 2 गुट बच चुके हैं।
तो इसका असर लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से दिखाई दे सकता है। अगर 2024 तक सब कुछ सही होता है तो एनडीए एक बार फिर से महाराष्ट्र में मजबूत हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों तमिलनाडु की मैं बात करता हूँ तो तमिलनाडु में टोटल लोकसभा की 39 सीटें, यहाँ से यूपी के खाते में 38 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है इस सर्वे के मुताबिक। दोस्तों यहाँ से एनडीए के खाते में सिर्फ 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। मैं आपको बता दूं कि 2019 में भी कुछ इसी प्रकार का आंकड़ा रहा था। यूपीए के खाते में 38 सीटें गई थी जबकि एनडीए के खाते में केवल 1 सीट आई थी और इस सर्वे के मुताबिक एक बार फिर से ये आंकड़े रह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में एक बार फिर से सारी की सारी सीटें जा सकती हैं एनडीए के खाते में। पिछली बार भी यही हुआ था, सारी सीटें एनडीए के खाते में गई थी। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात करते हैं जहाँ लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं 80 सीटें। इस बार धमाकेदार प्रदर्शन कर सकती है बीजेपी इस सर्वे के मुताबिक। 80 में से 76 सीटें जीत सकती हैं। सपा के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के आंकड़े रह सकते हैं। अगर दोस्तों 2019 के आंकड़े के बारे में बात करें तो यहाँ से 62 सीटें बीजेपी को गई थी, बीएसपी को 10, एसपी को 5 सीटें रही थी। इस बार पूरी तरह से बीजेपी हावी रह सकती है इस सर्वे के मुताबिक। दोस्तों इस पर आप जरूर कमेंट कीजिए, क्या यूपी में बीजेपी 76 सीटें जीत सकती है। इसके अलावा दोस्तों गोवा की दोनों सीटें बीजेपी के खाते में रह सकती है इस सर्वे के मुताबिक। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश में टोटल 29 सीटें हैं लोकसभा की। दोस्तों इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को यहाँ 28 सीटें मिल सकती हैं जबकि 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। और 2019 के आंकड़े भी कुछ इसी प्रकार रहे थे, 1 सीट कांग्रेस को गई थी और 28 सीटें गई थी बीजेपी को। इसके अलावा दोस्तों हरियाणा की मैं बात करूं, हरियाणा में टोटल 10 लोकसभा की सीटें बीजेपी के खाते में 9 सीटें जा सकती हैं, 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। 2019 में सारी की सारी सीटें एनडीए के खाते में गई थी जबकि इस बार 9 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक में टोटल 28 सीटें और इस सर्वे में 28 में से 23 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं जबकि 4 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। जनता दल के खाते में 1 सीट रह सकती हैं। वहीं दोस्तों पिछले लोकसभा चुनाव की मैं बात करूं तो यहाँ से बीजेपी को 25 सीटें गई थी लेकिन इस बार इस सर्वे के मुताबिक 23 सीटें उन्हें जा सकती है। तो दोस्तों ये सर्वे था इंडिया टीवी का। जहाँ दोस्तों बड़े बड़े राज्यों के बारे में मैंने आपको बताया कि किस राज्य से किस पार्टी के खाते में कितने सीटें जा सकती हैं। दोस्तों इस सर्वे पर आप अपनी राय जरूर दीजिए, क्या ये सर्वे सटीक साबित हो सकता है। दोस्तों इस सर्वे के मुताबिक हम देखें तो एनडीए एक बार फिर से सत्ता में आ सकती है। लगातार तीसरी बार एनडीए केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी और यूपीए को एक बार फिर से विपक्ष में बैठना पड़ेगा। क्या दोस्तों एक बार फिर से एनडीए अपनी सरकार बना पाएगी? इस सर्वे पर अपनी राय जरूर दीजिए। साथ ही दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो भी फटाफट से कर दीजिए।